सत श्री अकाल, नमस्कार। जो आज हमारे दर्शक इस सेशन में हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन के बाद जो भी ये कोविड या कोरोना के बारे कुछ सवाल सामने आए हैं, जो लोगों ने पूछे हैं, मैं उनका आपके साथ जो शेयर करता हूं, क्या सवाल हैं, उनका क्या जवाब है। एक बड़ा अच्छा सवाल है, किसने पूछा कि जो ये सैनिटाइज़र हैं, वो बार बार हम कहते हैं भी हाथ उससे साफ़ करो, कि ऐसा भी है कि सैनिटाइज़र जो हैं ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, जो ये सैनिटाइज़र हैं ये इसमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये इससे ड्राई करते हैं। ड्राई करने से किसी को स्किन में एलर्जी या डर्मेटाइटिस वगैरह हो सकता है। कैंसर के बारे तो कोई ऐसा फ्रैंकली प्रूफ नहीं है हम कहें कि इससे कैंसर होती है। ये ज़रूर है स्किन रिएक्शन कईयों को होती है इस लिक्विड से। तो बेस्ट तो यही है कि अगर आपके पास सोप एंड पानी है, उससे अपने हाथ वॉश करिए, 20 सेकंड वॉश करिए। अगर कहीं ऑफिस में जहाँ ये मुश्किल है तो ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी पर अगर किसी को लगाने से कोई एलर्जी होती है, कोई इरिटेशन स्किन की होती है, कोई डर्मेटाइटिस होती है, तो सच्ची बात आपको अवॉइड करना चाहिए और किसी अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी दिखा लीजिए एलर्जी के लिए। बट अदरवाइज़ ये रीज़नेबली सेफ़ हैं एंड आई थिंक WHO रिकमेंड करता है। जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर कुछ आते हैं जो नॉन अल्कोहल बेस्ड भी हैं, पर ज़्यादा जो रिकमेंडेशन है वो अल्कोहल बेस्ड का है, बिकॉज इससे जो बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। पर जैसे मैंने कहा, हमें प्रेफर करना चाहिए सोप एंड वाटर हैंड वॉश। और रिपीटली जैसे है एडवाइस कि अगर कोई चीज़ टच करते हो अपने हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश करिए टच करने के बाद, बिकॉज कई बार जो ये इसके ड्रॉपलेट जो होते हैं वायरस के, या कोई किसी को इन्फेक्शन है, वो बोलता है, सांस लेता है, तो ड्रॉप होके सरफेस पे आ जाते हैं। कोई टेबल है, कोई कहीं आप जाते हैं तो कोशिश करिए टच ना करिए चीज़ों को। अभी कहते हैं लिफ्ट होती है, अब उसका दरवाजा बटन दबाते हैं, कोई सपोज किसी ने लिफ्ट खोली है, वो उसको इन्फेक्शन थी, वो कोई उसको या स्नीजिंग हुई, तो हो सकता है ड्रॉपलेट वहाँ हो, तो यही प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए। बाकी दो सवाल हैं, जो 2-3 इकट्ठे सवाल हैं। देखिए, आप कई पेरेंट्स के सवाल हैं कि स्कूल शुरू होने वाला है, स्कूल शुरू करिए गवर्नमेंट, अब 9th 10th 12th क्लास के बच्चों को अलाउ किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये तो है कि पेरेंट्स ज़रा उनकी परमिशन भी चाहिए, और कोशिश करें पेरेंट्स के भी, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार है, तबीयत सीखनी, उसको तो नहीं भेजना चाहिए। बट कई स्कूलों में जहाँ ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बच्चों को वो भी इनकरेज करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। पर हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी है, जो कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कुछ तो घर वालों को प्रिकॉशन लेनी है, कुछ स्कूल को प्रिकॉशन लेनी है ना। स्कूल वालों को ये बड़ा ज़रूरी है कि जो उनका स्कूल है, क्लासरूम्स हैं, पानी पीने की जगह है या वाशरूम्स हैं, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें, और डेली डिसइंफेक्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। और जो सरफेसेस हैं, जैसे टेबल है जहाँ बच्चों ने बैठ के अपनी बुक्स पढ़ना है, उनको अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किया जाए डेली। फिर जो बसेस में आते हैं बच्चे, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि बस की जो कैपेसिटी है, बच्चों को थोड़ा डिस्टेंस पे बैठाया जाए। वो स्कूल वालों को सोचना पड़ेगा कैसे करना है, बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या उनको स्टैगर करना है, पर एक बस में पैक करके बच्चे को ना बैठने दें, क्योंकि ये थोड़ा जैसे है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, किसी बच्चे को भी हुआ और दूसरों को भी ट्रांसमिट कर सकता है। बाकी इशू ये है कि स्कूल में ऐसे जो प्रेयर मीटिंग होती है, प्रार्थना है सुबह जो होती है, उसमें भी बच्चों को अवॉइड, प्रार्थना हटा देनी चाहिए, बिकॉज उसका कुछ मुश्किल है कि वहाँ भी बच्चे थोड़ा आपस में क्लोज बैठेंगे या खड़े होंगे, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। और स्कूल वालों को मैं कहूँगा किसी टीचर अच्छा जो रिस्पॉन्स, उसको ना एक इंचार्ज बना देना चाहिए, जो हम कहते हैं कोविड केयर हैबिट्स भी। वो देखे बच्चे मास्क पहन रहे हैं,
बच्चे अपना फिज़िकल डिस्टेंस का कोशिश कर रहे हैं जब बैठते हैं, और क्लासरूम का भी कैपेसिटी उसके मुताबिक इनको देखना पड़ेगा। बच्चों को डिस्टेंस पे बिठाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 फुट का डिस्टेंस हो दोनों बच्चे जो बैठे हों। तो उनको एक किसी टीचर को, जो सीनियर को इंचार्ज बनाना चाहिए, सो दैट कि वो ध्यान रखे कि बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, बच्चे आपस में इकट्ठे तो नहीं हो रहे, तो थोड़ा अगर डिस्टेंस पे बैठ के बात करना है वो ठीक है। और जो ये फैसिलिटियाँ हैं, पर्टिकुलरली वाशरूम वगैरह, उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अदर्स जो ये टीचर जो इसको इंचार्ज हो, देखिए जो वाकई वर्कर हैं आपके, सैनिटरी वर्कर हैं, सफाई वाले लोग हैं या और स्टाफ है आपका, कि वो जो आ रहे हैं हॉस्पिटल का जब स्कूल में एंटर करें, चेक करना चाहिए किसी को बुखार तो नहीं है। अगर कुछ ही, और लोगों को कहना चाहिए अगर आपको थोड़ा कोई तकलीफ़ है, बुखार है, तो प्लीज़ स्कूल ना आइए, आप घर पे रहिए। तो और अगर टेस्ट की ज़रूरत है टेस्ट कराइए। नहीं तो कई स्कूल इवन इनकरेज करते हैं, वो प्रोफिलैक्टिक सभी जितने टीचर हैं, वर्कर हैं, सबका टेस्ट करा लो, टू बी श्योर किसी को ये जो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन तो नहीं जो दूसरों को ना फैला दे। और स्कूल में मास्क जो है वो सब पहने, उनको श्योर करना चाहिए उनके सारे वर्कर मास्क पहने हुए हैं, बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं। तो ये सारी प्रिकॉशन तो लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने इस चीज़ को स्प्रेड से बचाएं। किसी बच्चे को अगर हो जाता है तो डर ये होता है कि किसी और को स्प्रेड, घर जाएगा, वो पेरेंट्स को भी स्प्रेड कर सकता है। तो बाकी जो ये पेरेंट्स हैं उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये ठीक है, इसको कोई बुखार तो नहीं, कोई इसको ऐसा नज़ला ज़ुकाम तो नहीं है, तो उनको ना भेजिए घर, उसको अब घर पे रेस्ट कराइए, जो प्रिकॉशन लेनी है लीजिए, उसको स्कूल ना भेजिए। और बच्चे को गाइड करिए कि मास्क पहन के वहाँ रखे, और जब वो स्कूल से वापस आए तो उसके पहले ही, घर अंदर होने से पहले अपने शूज़ उतार दे, वहाँ अपने कपड़े फिर अंदर चेंज करे, हाथ को वॉश करे, फेस को वॉश करे, और अपना कपड़े दूसरे चेंज कर ले। और जो मास्क उसका है, घर वालों को चाहिए उस मास्क को वॉश करें, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो वॉश या और नया मास्क पहन के जाए। तो ऐसे 2 रखे जा सकते हैं, दिन वॉश हो जाए, फिर वो सूख जाए, फिर दूसरे दिन पहन सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन लेनी बड़ी ज़रूरी है। किसी ने भी पूछा कि ऐसी क्या खुराक क्या दें बच्चों को जहाँ कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। देखिए वो तो चाहे स्कूल में जाएँ या ना जाएँ, खुराक तो हेल्दी फूड तो रखना ही है, जैसे खाने में फल, फ्रूट, सब्जी, और खाना जो घर पे बाहर से कुछ चीज़ उसको कम दीजिए, बिकॉज पता नहीं किस तरह बनाया जाता है बाहर का खाना। तो ये थोड़ा प्रिकॉशन। तो बाकी बच्चों की ग्रोथ है, दूध है, दही है, पनीर है, घी है, तो जो भी अपना जैसे अपना खेलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, उनको ऐसी कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है। पर ध्यान रखिए ये भी ना हो कि ज़्यादा खाए। तो बस खाने में कोशिश ये करिए कि बाहर के खाने को आप कम करिए। एक्सपोजर बच्चे को कई पेट पूट खराब हो जाता है तो दिक्कत कर सकता है। किसी ने ये भी कहा कि जी हमें प्रोफिलैक्टिक कोविड टेस्ट कराने, देखो बच्चों को कोई ऐसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, किसी बच्चे को तकलीफ़ है तो आप ज़रूर करा लीजिए। तो ऐसा नहीं कि आपको आए हफ्ते कुछ टेस्ट कराना है इसके बारे, अब पर प्रिकॉशन रखिए। अगर किसी को बच्चे को बुखार है, कुछ है, थोड़ा बहुत भी कोई ऐसी है, वो तो उसके मुताबिक अपने जो भी डॉक्टर को दिखा के जो कुछ करना है वो करना चाहिए। तो ये जो प्रिकॉशन है बड़ी ज़रूरी हैं। अभी तो बच्चे 9th to 12th के स्कूल जाएंगे, सो दैट के स्कूल में जगह भी ओपन रहेगी, क्लासरूम दूसरे भी यूज़ हो सकते हैं ताकि बच्चे अपने, तो इस तरह का घर पे भी जब बच्चा आए उससे पूछ लीजिए वहाँ पे क्या हुआ, ठीक था, सारा कुछ उसने मास्क पहने रखा है, या वहाँ कैसे वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं स्कूल वाले। तो हमें ये ना पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी ये पूरी प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि स्कूल भी कब तक बंद रखे जा सकते हैं, ताकि बच्चों को भी आदत पड़े और स्कूल को भी ये एक तरह की डिसिप्लिन हो जाए कि ये जो कोविड केयर हैबिट्स हैं ना ये करनी पड़ेंगी। अभी तो ये बीमारी का कहना बड़ा मुश्किल है कब तक चलेगी, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। हो सकता है हमें ऑल दी ही प्रिकॉशनों से हमें बच्चों को सबको बचाना है। फिर किसी ने कहा देखो विटामिन सी की गोलियां हैं, अभी कहते हैं कि इससे थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चों को भी देनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, और कहते हैं इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो अब प्राइस बढ़ रही है तो वो
कहते हैं किसने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए इसकी प्राइस का कैप किया जाए। देखिए ये इशू तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर आता है, एक प्राइसिंग अथॉरिटी होती है, बनी हुई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, जो इस चीज़ों को कैप करती है। आई एम श्योर कि जब ये ऐसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ेगी दे विल सर्टनली एक्ट ऑन दिस। दे आर वेरी सिंपल टैबलेट्स। मैं यही कह सकता हूँ कि हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को रिकमेंड करेंगे। एक स्कूल हेल्थ सर्विस होती है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में सभी में हम विटामिन सी की गोलियां एज सच जहाँ ज़रूरत है उनको वैसी दें, सो दैट पेरेंट्स को इसका टेंशन ना रहे जी ये खरीदनी पड़ेगी देनी पड़ेगी। जितना ज़रूरत है उसके मुताबिक इसका हल निकाला जाएगा और बच्चों को दिया जाएगा उस तरह। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचिए। बट जो आपकी तरफ से आपने करना है कि बच्चों को मास्क पहनने की जो इशू है, हाथ साफ़ करने की जो इशू है, ये सारा समझाइए। यही तरीके हैं कि हम इस बीमारी से अपने को बचा सकते हैं। नाउ देखिए 3-4 हफ्ते से बीमारी कुछ कम हो गई है। बड़ा अच्छा है कि नंबर जो केसेस के कम हो रहे हैं, सीरियस पेशेंट भी कम हो रहे हैं। हमने स्टेट में देखा कि अगस्त सितंबर 2 महीनों में हमने नंबर बहुत बढ़ा और कई लोग सिक हुए, कई प्रेशियस ज़िंदगी हमें सॉर्ट ऑफ बेचारों की डेथ हो गई। हमें वो थोड़ा सा ये जो चीज़ें हम अभी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि बीमारी अभी गई नहीं है। आप देखिए, आप अगर थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न तो देखते होंगे, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप देखिए फ्रांस देख लीजिए, यूके में जो अप्रैल में भी हाल था कितना, इवन यूएसए, तो वहाँ फिर केसेस कम हो गए थे। कहते हैं यूके में 500 केस सारे कंट्री में होते थे, पर अभी फिर वो कुछ 1-2 हफ्ते से फिर बढ़ गए हैं। कल या परसों का जो आंकड़ा था वो 17,000 केसेस हुए। तो इसका मतलब ये जो बीमारी है ये नहीं हम कह सकते अब कम हो गई तो चली गई है। ये अंदर थोड़ी बहुत ही सिमरती रहती है और फिर आस्ते आस्ते लोगों को इन्फेक्शन बढ़ती है। तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो गवर्नमेंट को करना है गवर्नमेंट करना चाहिए, जो डॉक्टरों को करना है, नर्सेस को करना है, हमारे हेल्थ वर्कर्स को करना है वो करेंगे, पर जो सोसाइटी को करना है वो बहुत ज़रूरी है। ये सोचना कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है तो वैसे ही हो गई, ठीक ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग आपने देखा है कई घरों में जब सीरियस हुए लोग बेचारे दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। सो हमें ये प्रिकॉशन लेनी है। ये तरीके जो प्रिकॉशन वाले हैं जो भी लेगा इस बीमारी के स्प्रेड को बचा सकता है। मैंने पहले भी कहा, आप देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं, जापान है, थाईलैंड है, क्यों बचे हैं? वो इसलिए बचे हैं कि वो मास्क पहनते थे, शुरू से ही पहनते थे और उनको ये हैबिट बनी हुई है। वो पहनते हैं तो स्प्रेड रुकता है और जिसको होती है वो इन्फेक्शन भी कम होती है। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मन से निकालना कि नहीं अब तो कम हो गया है, कोई बात नहीं, अब तो बीमारी चली गई है, ऐसा नहीं है। इसका पूरा डर है कि दोबारा ना आ जाए। और जैसे हमारे आजकल त्यौहार शुरू हो रहे हैं, आज नवरात्रे, मैं सबको आपको नवरात्रे की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और सबके लिए अच्छा ये टाइम आए, परमात्मा सबको फूले फैलाए। तो पर अब इसका फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली आएगी और भी त्यौहार आ रहे हैं, तो लोग मिलेंगे आपस में, मार्केट में भी लोग इकट्ठे होंगे। अब ये इशू जो है हमें ध्यान देना है कि हम वहाँ मार्केट में जाएं तो मास्क पहन के जाएं, कोशिश करें कि फ़िज़िकल डिस्टेंस रखा जाए। दुकानदारों को ये ध्यान देना चाहिए ख़ास कि वो कोशिश करें कि दुकान के अंदर जो वर्कर हैं वो सब मास्क पहने। अगर किसी वर्कर को थोड़ा बहुत बुखार है उसको घर भेज दें, उस बेचारे का वैसे ध्यान रखो और उसका टेस्ट करवा दो। और जो ग्राहक भी आपके पास आते हैं उनको भी कोशिश करिए कि थोड़ा फिज़िकल डिस्टेंस रखें और लोगों को एडवाइस करिए कि कोई टच ना करें। जो चीज़ें जो उन्होंने देखना है देखें, जो लेना है लें, पर कोशिश करें कि टच करना अवॉइड करें टू वेरियस आइटम्स, बिकॉज हो सकता है किसी में कोई वायरस ना हो जो आपको टच कर लें और फिर आप मुंह पे हाथ लगाएं, आपको इन्फेक्शन हो जाए। ये प्रिकॉशन लें। मैं कहूँगा जो दुकानदार हैं, आजकल जो मेजर मार्केट्स हैं, इनकी अपनी एसोसिएशन होती हैं, जो कहते हैं मार्केट एसोसिएशन है,
तो ट्रेडर एसोसिएशन है, मंडी वालों की मंडी एसोसिएशन है जहाँ लोग फल फ्रूट के लिए जाएंगे। तो कोशिश करिए आप अपने जो ग्रुप में सलाह करके को सबको ये बताइए कि ये हमें करना है, क्योंकि आपके कहने से आपके जो दुकानदार हैं, आपके जो भाई हैं, वो ज़्यादा फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट तो कह ही रही है, पर आपको भी इसमें बिल्कुल सहयोग देना है। इसी तरीके से हम इस बीमारी से बढ़ने से बचा सकते हैं। और ये जो बिज़ी मार्केट में वहाँ कोई अरेंजमेंट करिए, कोई अनाउंस करता रहे, ये प्रिकॉशन लीजिए, ये ध्यान रखिए। यही तरीके हैं कि हम इस बीमारी को स्प्रेड होने से बचाएं, आगे बढ़ने से बचाएं, और दोबारा जो हमारी हालत अगस्त सितंबर में हुई है हम उसमें ना दोबारा जाएं। हम कोशिश रखें अपनी पूरी, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, जिसकी वजह जो वैक्सीन करने से फिर ये बीमारी जाएगी। तो ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो बस यही है कि हमें मन में ये नहीं तो अब चलेगी, अब क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब ये त्योहारों का टाइम है, लोग मिलेंगे, इतनी देर से लोग घर बैठे हैं, कम मिल रहे थे, तो ये होता ही है जनरल। पर फिर भी जब आप मिलें, कोशिश करिए कमरे में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अपने दरवाजे खुले रखिए, खिड़कियाँ खुली रखिए, ताकि हवा के वेंटिलेशन प्रॉपर होने से अगर थोड़ा किसी को है भी इन्फेक्शन तो वो इन्फेक्ट कम करती है दूसरे को। सो यही प्रिकॉशन लेनी है। मैं आप सबको फिर भी नवरात्रों के दिन बहुत शुभकामना कहता हूँ। परमात्मा सबको खुशी दे इन दिनों, और अच्छा ये दशहरा, दिवाली और जो गुरपर्व वगैरह आ रहे हैं, सब लोग अपना मज़े से मनाएं, पर इसका ध्यान रखिए ताकि हम अगर ये ठीक रहेंगे, सेहत ठीक होएगी, तो इन चीज़ों का भी अच्छी तरह सेलिब्रेशन होता है। इन शब्दों से मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार।